तो हेलो बच्चों बच्चों अपन ने कल देखा एक वीडियो, उसके बाद आज दूसरी क्लास अपनी है। तो आज अपन निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति आपके बुक की जो 7वीं एक्सरसाइज में दी गई है। तो निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले अपन इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो अपन को कोई भी बिंदु उसकी जानकारी की स्थिति कि वो कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति का अध्ययन इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यह है, ये एक अक्ष है और ये y अक्ष है। तो कोई बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए जो निर्देशांक के एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है वो होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये x, कोई भी बिंदु में जो x, y होता है, जो x होता है इसको अपन भुज के नाम से भी जानते हैं, और जो y अक्ष होता है इसको कोटि के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भुज कोटि क्या होता है। एक अपन को एग्जांपल के लिए देते हैं कि कोई अपन को दे दिया कि 3,4 ये कोई निर्देशांक या बिंदु है। इसमें उसने कह दिया कि कोटि और भुज बताइए। ये पूछ लिया एक नंबर में, है ना। तो अपन क्या करेंगे, कोटि क्या होता है, कोटि होता है y अक्ष, इसमें y अक्ष का मान कितना है 4, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा 4, और y अक्ष का मान इसमें 3, सॉरी एक अक्ष का, तो इसका मान हो जाएगा 3। तो किसी भी, जैसे माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, अपन को ये देखना है कि x के निर्देशांक कौन है और y के कितने हैं, उस हिसाब से अपन पता लगाएंगे कि कोटि कितनी है भुज कितनी है। चाहे वो कोई से भी, उससे अपन को वो माइनस में हो या प्लस में हो या दोनों माइनस में हो दोनों प्लस, एक माइनस एक प्लस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए एक और देख लेते हैं। ये ले लिया अपन ने -8,9, है ना। अब इसमें पूछ लिया अपन से कि कोटि कितनी है और भुज कितनी है। तो कोटि क्या होती है, जो y अक्ष को होती है, और y अक्ष की मान कितना है इसमें 9 प्लस में है। तो कोटि कितनी होगी इसकी, कोटि इसकी 9, उसका भुज कितना है -8। ये तो समझ आ गया होगा आपका कि कोटि क्या होती है और भुज क्या होती है, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये और देख लेते हैं कि जो निर्देशांक होते हैं, जैसे माइनस में भी आते हैं प्लस में भी आते हैं, तो माइनस प्लस का भी आपको बहुत सारों को दिक्कत आती है कि माइनस प्लस कैसे करते हैं, तो उसका भी अपन सॉल्यूशन देखते हैं अभी क्या होता है। ये अपन ने ले लिया x अक्ष और y अक्ष। अब ये इधर तो प्लस ऊपर रहता है ना, y अक्ष प्लस रहता है और नीचे क्या रहता है माइनस में। इधर रहता है प्लस में x और इधर रहता है माइनस में। अपन को कोई भी बिंदु दे दिया उसने, जैसे मान लो एग्जांपल -3,4, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये कहां पर स्थित है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे अपन यहाँ पर एक बार तो मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 है ना, चारों क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। ठीक है ना, ये माइनस में नीचे वाले, ये तो अपन को उस हिसाब से पता चल जाएगा भाई नीचे जा रहे हैं तो माइनस में। अब अपन से पूछा है कि -3,4 कहां पर स्थित है, तो माइनस ये x, y है ना, उस हिसाब से देखते हैं। तो x का मान कितना है इसमें -3। अब x माइनस में किधर रहता है, इस साइड पे, तो माइनस में x का मान कहां पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन लकीर खेलते हैं सीधी, तो ये यहाँ आ गया ना, ठीक है। और y का मान कितना है इसमें 4, ये 4 के सामने अपन लकीर खींचते हैं सीधी है। ये कौन से बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर। अब ये जिस बिंदु पर मिलेगी ना, उस बिंदु पर ये बिंदु स्थित है। ये बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि इसको अपन 3,4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह मान लिया अपन को दोनों माइनस में दे दिए, अपन को दे दिए, ये तो अपन को पहला हो गया ये, और दूसरा दे दिया अपन को कि -4, -5 ये कहां पर स्थित है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसमें x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो x भी माइनस और y भी माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, नंबर 4 है ना, 3 में, सॉरी
इसमें x भी माइनस में रहेगा और y भी माइनस में रहेगा। कैसे कि इधर नीचे जाएंगे तो x माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, ठीक है ना। तो कितने है -4, ये -4 वाली लेकिन कौन सी है, ये वाली खींचिए अपन, और ये 5 वाली कौन सी है, y वाली, और y 5 कहाँ से, ये यहाँ। तो ये कौन सी बिंदु बन रही है, तो ये बिंदु हो गया -4, -5, ठीक है। ये सब समझ आ गया। अब प्लस वाला होता तो दोनों यहाँ आ जाते, क्योंकि x भी प्लस इसमें रहता है और y भी प्लस रहता है इसमें रहता है। x अगर x प्लस में हो और y माइनस हो तो यहाँ पर रहेगा, दोनों माइनस हो तो यहाँ पर रहेगा, और एक दोनों y प्लस हो और x माइनस हो तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये 4 हिसाब से दे, मैं वापस मिटा के वापस बना देता हूँ कि आप ध्यान रखना। ये अपन को ले लिया 4 क्वाड्रेंट ले लिया है ना, x y -x और -y। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोनों प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। इसमें होता है x माइनस y प्लस, ठीक है। इसमें x माइनस और y भी माइनस, इसमें दोनों y प्लस, और इसमें होता है x प्लस और y माइनस। ये याद रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये याद रखना है, ठीक है। इस हिसाब से कोई भी निर्देशांक दे रखा, यानी कि ये x y, ये कितने लग रहा कि यार ये तो माइनस में है ये प्लस में, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उस हिसाब से आपको पता लगाना है कि ये बिंदु कहां पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, सबने उतार लिया हुआ है कि अब ये तो अपन ने निर्देशांक की बात करी। अब ये देखते हैं कि अपन एक बिंदु की बात करी और दो बिंदु दे दिए अपन को, जैसे एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन को इस किताब में सूत्र दिया गया है, जिसको अपन दूरी सूत्र नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूरी सूत्र। क्या काम आता है ये, कि दो निर्देशांक दे रखे, दो बिंदु, जैसे ये मान लें 3,4 है और ये ले 2,1। अब ये कह रहे कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद दूरी सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। ये क्या होता है, जैसे ये अपन अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से मानते हैं कि x1, y1 है ना, और ये इसको मान लेते हैं अपन x2, y2 मान लिया अपन ने। अब दूरी सूत्र क्या होता है कि जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है दूरी सूत्र। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो दूरी सूत्र लिख दिया अपने ये है। तो चलो करके देखते हैं कि कैसा इसका मान, बीच की दूरी कितनी आएगी। तो x2 की जगह ना x2 रखते हैं, x2 यहाँ पर है 2 और x1 है यहाँ पर 3 -3 है ना, का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब इधर देखना कि 2 में से -3 के तो माइनस में आएगा। अब ये याद रखना कि किसी भी चीज का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो हमेशा प्लस में होती है ना। तो ये यहाँ पर बचे -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचे -3 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो ये आगे यहाँ इसका मान आ गया √10। ये अपना आ गया आंसर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है √10 है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, वो अपन ज्ञात करेंगे कि वो क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 2 बिंदु या 3 बिंदु दे देंगे कि इनकी बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूर की बीच दूरी कैसे ज्ञात करेंगे,
दूर सूत्र के माध्यम से। अब 3 बिंदु दे दिया, मान लिया अपन ने एक और बिंदु दे दिया 2,5। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? वही इन दोनों में लगा दो दूरी सूत्र, फिर इन दोनों में लगा दो, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो इन दोनों में लगा दो। तो ऐसे अपन को दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको आगे बस समझ से। तो बच्चों तुम्हारे 7.1 का अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दिया गया है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें 3 सवाल है, पहला कर रहे हैं अपन, है ना। बाकी के 2 आपको खुद को करना है। पहला दे रखा है 2,3 और 4,1, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने बताया कि इनको पहले मान लो, इसको x मान लो x1, इसको y1 मान लो, इसको x2 और y2 मान लो, ठीक है। अब दूरी सूत्र लगाते हैं। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो, x2 की जगह x2 का मान रख देंगे, x1 की जगह x1 का मान रख देंगे, और ऐसे y का y1 y2 का मान रख देंगे, ठीक है ना। अब देखते आगे बढ़ते हैं। अब x2 की जगह कितना 4, x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर देखना, अब 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 में से -3 जाएंगे तो -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर होता है 4, ये लिखते हैं मैंने 4 प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि होल स्क्वायर चाहे वो किसी का भी हो, वो माइनस की संख्या हो चाहे वो प्लस की संख्या हो, होल स्क्वायर में से उसका प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। अब 4 4 कितना हो गए 8, √8। अब 8 को अपन एक प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? जैसे ये 8 है √8, इसको 2 × 4 लिख सकते हैं अपन, अंदर लिख सकते हैं ना। अब 2 का रूट तो 4 का रूट तो अपन 2 निकाल सकते हैं, वर्ग है ना, और 2 कितने 2 अंदर ही रहेंगे, तो ये 2 बार आ गए 4 का जो, और अंदर बच गए 2। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना, ठीक है ना। तो पहला सवाल अपन ने कर लिया, सेम टू सेम बहुत सारे सवाल है जो आप करना, और बाकी का अगर नहीं आवे तो कल करेंगे अपन। आज की क्लास अपनी इतनी है, ठीक है।